हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आपको बताएंगे लॉकडाउन से जुड़ी हर खबर के साथ। इन राज्यों में लॉकडाउन के बीच खुलेगी ये दुकानें, गृह मंत्रालय ने दिया आदेश। और साथ ही दोस्तों, पीएम मोदी ने लॉकडाउन और कोरोना वायरस रोकथाम पर एक और बड़ा फैसला लिया है। वही आपको एक और बड़ी खबर बताएंगे कि इस बैंक खाता धारकों के खाते में डालेंगी सरकार 2-2 हजार रुपए। दोस्तों, आपसे हम अपनी इसी वीडियो में इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को बिना भगाए ध्यान से आखिर तक जरूर देखें। तो आइए बिना देर किए चलते आज की पहली बड़ी खबर की ओर। अब स्वास्थ्य कर्मियों पर किया हमला तो होगी 60 साल तक की सजा, मोदी सरकार लाई अध्यादेश। जी हां, कोरोना वायरस के महासंकट के बीच स्वास्थ्य कर्मियों पर लगातार हो रहे हमले पर अब मोदी सरकार ने कड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक अध्यादेश पास किया गया है, जिसके बाद अब स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। जी हाँ, इसमें 3 महीने से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी दी थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कई जगह डॉक्टर के खिलाफ हमले की जानकारी आ रही है, सरकार इन्हें बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार इसके लिए एक अध्यादेश लाई है, जिसके तहत कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मेडिकल कर्मियों पर हमला करने वालों को जमानत नहीं मिलेगी। 30 दिन के अंदर इसकी जांच पूरी होगी। 1 साल के अंदर फैसला लाया जाएगा, जबकि 3 महीने से 5 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा गंभीर मामलों में 6 महीने से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। गंभीर मामलों में 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। अगली बड़ी खबर है गुड न्यूज, भारत में 15 मई के बाद घटने लगेगी कोरोना वायरस मरीजों की संख्या। जी हाँ, दुनिया भर में हर दिन कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस बढ़ते जा रहे हैं। हर देश इसे रोकने की हर संभव कोशिश कर रहा है। ज्यादातर देश लॉकडाउन के जरिए कोरोना वायरस के फैलने की रफ्तार पर काबू पाने में सफल हुए हैं। भारत में भी कोरोना का कहर जारी है। अब तक देश में संक्रमित की संख्या 20,000 के पार पहुँच गई है। इनमें से 652 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 4,000 से ज्यादा लोग इलाज के बाद ठीक भी हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इसके अलावा एक अच्छी खबर भी आई है। अब एक अध्ययन में सामने आया है कि भारत में कोरोना के मामले 15 मई के बाद अपने चरम पर होंगे। इसके बाद संक्रमितों की संख्या कम होने लगेगी। सबसे पहले लॉकडाउन करने वाले राज्य में संक्रमितों की संख्या के साथ ही दूसरी मुश्किलें भी घटने लगेगी। अगली बड़ी खबर है 27 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक, लॉकडाउन खोलने पर होगी चर्चा। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस के प्रकोप और लॉकडाउन की स्थिति पर तीसरी बार मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। पीएम मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 27 अप्रैल की सुबह सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक करेंगे। इसी दौरान पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों से फीडबैक भी लेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार राज्यों से मिले फीडबैक के आधार पर ही आगे लॉकडाउन की रणनीति तैयार करेगी। 14 अप्रैल को हुई महत्वपूर्ण बैठक के बाद ही केंद्र सरकार ने 3 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया था। इससे पहले पीएम मोदी ने 11 अप्रैल को राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की थी। इस बैठक में ज्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाए जाने पर सहमति जताई थी। अगली बड़ी खबर है लॉकडाउन 2.0 में अब खुलेगी ये दुकानें, गृह मंत्रालय ने दिया आदेश। जी हाँ, गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 2.0 के मद्देनजर छूट की सीमाओं में विस्तार किया है। नई गाइडलाइन के मुताबिक अब घरों में रहे वरिष्ठ नागरिक की सेवा में लगे अटेंडेंट को काम करने की छूट दी जाएगी। इसके साथ ही प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज की दुकानें, ब्रेड फैक्ट्री और आटा मिल, इलेक्ट्रिक फैन और स्कूली किताबों की बिक्री को भी इजाजत दी गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को दी गई जानकारी में कहा गया कि शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन के दौरान ब्रेड फैक्ट्री जैसी फूड प्रोसेसिंग इकाइयों, दूध प्रसंस्करण इकाइयों, आटा एवं दाल मिल आदि को चलाने की इजाजत होगी। साथ ही कृषि और बागवानी से जुड़े शोध केंद्र, बीजों और बागवानी उत्पादनों के जांच के केंद्र भी काम कर सकेंगे। हालांकि लॉकडाउन में दिए गए सभी छूट रेड जोन में लागू नहीं होंगे, ये केवल ग्रीन जोन में ही लागू होंगे। गृह मंत्रालय ने अपनी गाइडलाइन में स्पष्ट किया कि कार्यालय, वर्कशॉप, फैक्ट्री, दुकानें आदि में सोशल डिस्टेंसिंग का गंभीरता से पालन करना होगा। अगली बड़ी खबर है राहुल का सरकार पर बड़ा हमला, भूख से मर रहे गरीब चावल से अमीरों को सैनिटाइजर बना रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के इस फैसले का सख्त आलोचना की है। इसमें सरकार ने चावल से इथेनॉल बनाने की मंजूरी दे दी है। जी हाँ दोस्तों, इस इथेनॉल का इस्तेमाल सैनिटाइजर बनाने के लिए किया जा सकेगा। कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए इस वक्त इसमें बड़े पैमाने पर इथेनॉल की मांग है। इस काम के लिए एफएससीआई के गोदाम में पड़े अतिरिक्त चावल का इस्तेमाल किया जाएगा। केंद्र ने इसकी मंजूरी दे दी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि ये फैसला अमीरों के हक में है। उन्होंने कहा कि भारत के गरीबों को केंद्र के इस फैसले का विरोध करना चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि सरकार शराब बनाने वाली कंपनियों से कहे कि इथेनॉल का उत्पादन करे ताकि सैनिटाइजर बनाया जा सके। को बता दें कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल ने मंगलवार को कहा कि गरीब भूख से मर रहे हैं और देश की सरकार उनके हिस्से के चावल से सैनिटाइजर बनवाना चाहती है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा कि हिंदुस्तान के गरीब कब जागेंगे, आप भूख से मर रहे हैं और आपके हिस्से का चावल से वे अमीर के लिए सैनिटाइजर बनाने
करने जा रहा है। अगली बड़ी खबर है, बिल गेट्स ने कोरोना से निपटने के लिए की पीएम मोदी की सराहना। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस दुनिया भर में कहर बरपा रहा है। दुनिया में अब तक इसके संक्रमण से 1,70,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही 24,83,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। भारत में भी मामलों का आंकड़ा 20,000 से पार चला गया है। विशेषज्ञों के अनुसार इसमें लगाया गया लॉकडाउन फायदेमंद साबित हो रहा है। अब माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने भारत में कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की है। इसके लिए बिल गेट्स ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिल गेट्स ने पत्र में लिखा कि हम भारत में कोरोना संक्रमण की दर को कम करने के लिए आपके नेतृत्व और आपकी सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की सराहना करते हैं। आपने भारत में लॉकडाउन लागू किया, कोरोना के हॉटस्पॉट पहचानने के लिए टेस्टिंग शुरू की, आपने स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तार किया, स्वास्थ्य चिकित्सा प्रणाली को मजबूत किया, डिजिटल इनोवेशन को बढ़ावा दिया। जी हाँ दोस्तों, बिल गेट्स ने पत्र में आगे लिखा कि मुझे खुशी है कि आपकी सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए असाधारण रूप से डिजिटल क्षमताओं को पूरी तरह से उपयोग किया। आपकी सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमितों की पहचान करने और उनके संपर्क में आए लोगों की पहचान करने और लोगों के स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने के लिए आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया था। अगली बड़ी खबर है, कोरोना वायरस की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार में व्यवधान डाला तो होगी सख्त कार्यवाही। जी हाँ, केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को सख्त हिदायत दी है कि हर हालत में स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित कराई जाए। खासकर कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के इलाज में लगे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल स्टाफ और फ्रंटलाइन हेल्थ स्टाफ की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार नोडल अधिकारी नियुक्त करे। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण इलाज में लगे स्वास्थ्य कर्मियों की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार में व्यवधान पैदा करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है। अगली बड़ी खबर है, अमित शाह के आश्वासन के बाद डॉक्टर ने वापस लिया सांकेतिक प्रदर्शन। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने अपना सांकेतिक विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया है। दरअसल डॉक्टर पर हो रहे हमले के विरोध में IMA ने कल रात 9 बजे सांकेतिक प्रदर्शन और आज काला दिवस मनाने का फैसला किया था। इसी बीच अमित शाह ने डॉक्टरों को सुरक्षा का भरोसा दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमित शाह ने कहा कि हमारे डॉक्टर की अपने कार्यस्थल पर सुरक्षा और प्रतिष्ठान से समझौता बर्दाश्त नहीं है। हर समय उनके लिए अनुकूल माहौल सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। मैंने डॉक्टरों को आश्वासन दिया है कि मोदी सरकार उनकी हिफाजत के लिए प्रतिबद्ध है और उनसे प्रस्तावित विरोध पर पुनर्विचार करने की अपील की है। जी हाँ दोस्तों, सांकेतिक प्रदर्शन को वापस लेते हुए IMA ने कहा कि आज हमारी गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और अधिकारियों से बातचीत हुई। खास तौर पर गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे मामले को समझ रहे हैं और चिंतित है। भारत सरकार ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने का वादा किया है। हमें सरकार पर भरोसा है, इसलिए प्रदर्शन वापस ले रहे हैं। अगली बड़ी खबर है, कोरोना पर आर पर अमेरिकी अदालत में चीनी सरकार के खिलाफ याचिका दायर। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के द्वारा लगातार कोरोना वायरस के फैलने का सारा आरोप चीन पर लगाया जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी लगातार इसको लेकर बयान देते आए हैं। इसी बीच अमेरिकी की एक अदालत में कोरोना वायरस के मसले पर चीन के खिलाफ याचिका दायर की गई है। याचिका में चीन पर कोरोना वायरस की जानकारी छुपाने, उसकी जानकारी रखने वालों लोगों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि अमेरिका के मिसौरी के जिला अदालत में दायर ये केस इस तरह के पहला केस है। अटॉर्नी जनरल एरिक ने चीनी सरकार के खिलाफ केस दायर किया है। इसके अलावा चीनी अधिकारियों और अन्य संस्थाओं को इसमें पार्टी बनाया गया है। याचिका के अंदर जानकारी छुपाने के अलावा गिरफ्तार करना, मेडिकल रिसर्च में झूठ बोलना, खराब मेडिकल उपकरण मुहैया कराने का आरोप लगाया गया है। साथ ही दुनिया भर में महामारी फैलाने का गंभीर आरोप लगाया गया है। अगली बड़ी खबर है, कोरोना अटैक की फिराक में पाकिस्तान कश्मीर में मरीजों को भेजने की साजिश। जी हाँ, कोरोना वायरस के खिलाफ जंग भारत समेत पूरी दुनिया में छिड़ी हुई है और हर कोई इसके खात्मे की कोशिश में जुटा है। लेकिन इस कठिन दौर में पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत नहीं छोड़ रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP दिलबाग सिंह का दावा है कि पाकिस्तान आतंकियों के जरिए घाटी में कोरोना वायरस फैलाने की साजिश में लगा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP दिलबाग सिंह ने सोमवार एजेंसी ANA से कहा कि पाकिस्तान पहले आतंकियों को घाटी में भेजने की कोशिश करता था, लेकिन हमें अब इस तरह की जानकारी मिली है कि पाकिस्तान कोरोना पॉजिटिव मरीजों को कश्मीर भेजने की फिराक में है, जिससे यहाँ के लोगों में कोरोना वायरस फैलाया जा सके। उन्होंने कहा कि इस मामले में गंभीरता से लिया जा रहा है। अगली बड़ी खबर है, कोरोना संकट कैसे पटरी पर लौटेंगे छोटे मध्यम उद्योग, राहुल गांधी ने लोगों से मांगे सुझाव। जी हाँ, कोरोना संकट और लॉकडाउन का असर सबसे अधिक छोटे और मध्यम सेक्टर MSME के उद्योगों पर पड़ा है। सेक्टरों को उबारने के लिए अब कांग्रेस ने लोगों से सुझाव मांगे हैं। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को ट्वीट करते हुए कहा कि MSME आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज पर क्या कवर करना चाहिए, इसके लिए हमें सुझाव भेजे। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने लिखा कि कोरोना ने हमारे सूक्ष्म, लघु और मध्यम व्यवसायों को तबाह कर दिया है। कांग्रेस पार्टी को आपकी मदद की जरूरत है। MSME आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज पर क्या कवर करना चाहिए, इसके लिए हमें सुझाव और विचार भेजें। यह हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है।
दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। बस अभी इतना ही, धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय।